ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ರಿಯ 1:2. ಇಬ್ರಿಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ 2ನೇ ವಚನ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ मगन मुखांतर माताडिದ್ದಾನೆ. खुदा का वचन कह रहा है हमारे बाप दादों से, मतलब हमारे दादा हैं, हमारे बाप दादा हैं, उनके तरफ उनके पास खुदा ने बात किया. कैसे बात किया? वो हर एक नबी मतलब खुदा का जो भक्त रहता है उनके तरफ से विध से बात किया. कैसे विध से? सपनों में आके बात किया और वचनों में लिखा के बात किया. क्यों? क्या बात किया? तुम मेरे लिए क्या करना? बलिदान देना. तुम्हारे गुनाहों के लिए क्या करना चाहिए? तुम बलिदान देना चाहिए. हाँ, क्या बलिदान दें? ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 29:11 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತವನ್ನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ, ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮ, ಇದರ ಧಾನ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. थैंक यू. खुदा का वचन कह रहा है तुम बलिदान देना. क्या बलिदान देना चाहिए? तुम्हारा जो दोष है, अपराध, जो चोरी किए हो, डाका डाले हो, झूठ बोले हो, तुम्हारे माँ बाप को तुमने नहीं देख रहे हो, तो तुम क्या देना चाहिए? मुझे बलिदान देना चाहिए. क्या बलिदान? दोष परिहार होने के लिए यज्ञ तुम समर्पित करना चाहिए. ओके. अगर तुम्हारे पास बड़े बड़े चीज़ों को तुम देने के लिए आपके पास में शक्ति नहीं है, मतलब पैसा नहीं है इतना, तो तुम क्या देना सकते हैं? वो उतना देने के लिए वही वचन में कहते हैं, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 29:11 में बोलता है ಅವನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ, मतलब वो उतने देने के कैपेसिटी में नहीं है, तो वो छोटे चीज दे सकता है, मतलब कबूतर हो, छोटे ऐसा देकर वो अपने गुनाहों को माफी कर सकता है. ओके. खुदा ने बोला अपने गुनाहों को तुम माफी होने के लिए तुम बलिदान देना. हमारे बाप दादाओं ने इस बातों को किस तरह से लिया कि हर एक हमारे बाप दादा बड़े पिता लोग गलती करते रहते थे, सभा मंदिर में आते थे, बलिदान देते थे, जाते थे, फिर वही गुनाह, वही गलतियाँ, वही चोरी, वही डकैत, वही खूना खानी और वही विग्रह आराधन करने के लिए लगे. खुदा ने देखा, देखते 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 खुदा के दिल में एक डर सा होने लगा. ये मेरे बच्चे मेरे जैसे वो परिशुद्ध रहें और नीतिवंत रहें. इस तरह मैं सोचा ये बच्चे क्या कर रहे हैं? गुनाह कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं. इससे क्या होगा? इनके पाप क्षमा नहीं होगा. हम देखते हैं स्कूल में ये मेस्टर लोग बोलते हैं बच्चों को तुम क्या करना? होमवर्क करके लाना. दूसरे दिन क्या करना? तुम जो मैं होमवर्क दिया हूँ वो ठीक से करके लाकर मुझे दिखाना. ओके. स्टूडेंट लोग जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, दूसरे दिन आते हैं, मेस्टर पूछेंगे हाँ होमवर्क दिखाओ सबके. हाँ, होमवर्क थोड़े लोग किए, थोड़े लोग नहीं किए. मेस्टर क्या करते हैं? एक पाँव में खड़ाते हैं, नहीं तो पनिशमेंट देते हैं. हाँ, तुम कान पकड़ के क्या करना? बैठना उठना. ऐसा पनिशमेंट देते हुए सब लोग देखते हैं. लड़की देखते हैं, हंसती रहती है, लड़के लोग देख के हंसते रहते हैं. क्या ये लड़का रोज ऐसा ही करता है? इसमें कुछ पश्चाताप का दिल नहीं है? कभी भी आता है होमवर्क ले बिना करे आता है. मेस्टर से बहुत बार वो डांटता है, मेस्टर उसे डांटता है, फिर भी इसे शर्म नहीं, हयात नहीं, ऐसा सोचता है. खुदा ने ये क्यों दिया आज्ञा कि मेरे बच्चे आज बलिदान देंगे? आज बलिदान देंगे तो इनको शर्म होना चाहिए कि आजू बाजू देखेंगे ये क्या है, हर बार बलिदान देता है, इसके दिल में पश्चाताप नहीं है. खुदा के दिल में ऐसा सोचाएगा ये आज नहीं कल ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा. हाँ, मेस्टर भी यही सोचता है. ये इसे आज पनिशमेंट क्यों देते हैं हम? कि वो कल गुनाह ना करे, कि सबके सामने उसका बेइज्जती ना हो. इस तरह से खुदा ने एक पनिशमेंट दिया था. हाँ, हम अपने रूल्स देखते हैं, इस कर्नाटक में रूल्स देखते हैं,
बहुत से सिग्नल हम जम करके जाते हैं तो फाइन डालते हैं। क्यों फाइन डालते हैं? कि वो गलती ना करें, इस तरह फाइन डालते हैं। बहुत से लोगों को डीएल कैंसिल कर देते हैं। क्यों? पुलिस अधिकारी के दिल में ये नहीं है कि वो गुनाह करते रहे, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करे, इस तरह से उसके दिल के ख्याल है। तो खुदा इससे भी बढ़कर सोचता है। पुलिस इंस्पेक्टर से और हमारे जो मेस्टर बोलते हैं, जो लोग गुरुजी बोलते हैं, ये सब क्या है, एक रूल्स देते हैं कि वो गुनाह ना करें, है ना, गुनाह ना करें, इस तरह रूल्स देते हैं। कि ये लोग हमारे बाप दादा क्या करते हैं पता? गलती करना, जाके बलिदान देना और वो बलिदान को खाना। इनका जिंदगी हो गया पूरा ये इसी में खो दिए। वो गलती करना, चोरी करना, डकैत डालना, विग्रह आराधना करना, बलि चढ़ाना। हाँ, खुदा माफ कर देगा। तो खुदा के दिल में ऐसा दर्द होगा एक दिन। खुदा ने यशायाह ग्रंथ में हम देखते हैं 1 अध्याय 2 वचन में वो आसमान से बात कर रहा है। खुदा किससे बात कर रहा है? आसमान से और धरती से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ये मेरे बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं। ये मेरे बच्चे जो लोग हैं ना, ये धोखा दे रहे हैं। ये मुझे नहीं समझते, ये मेरे बारे में नहीं जानते क्या मैं क्या हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अगर हमारे जो में सिगरेट का पैक होगा तो बच्चे को हम बोल सकते हैं बच्चा तो सिगरेट मत पी? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो योग्यता हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि बच्चा बोल सकता है हमें, पापा तुम पहले छोड़ो, ये पीना छोड़ो, ये दारू पीना छोड़ो, ये सिगरेट पीना छोड़ो, ये जो गलत काम कर रहे हैं छोड़ो, बोलो। वो हमको बोल सकता है, क्योंकि हमारे अंदर उतना परिशुद्ध नहीं है। तो खुदा ये बात कह रहा है तो उसके अंदर कितना दर्द होगा। खुदा कह रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं गलती कर रहा हूँ तो तुम भी गलती करो, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं आपके जैसा विग्रहाराधन कर रहा हूँ, मैं आपके जैसा मतलब व्यभिचार कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो तुम भी करो। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप परिशुद्ध रहना चाहिए, आप दोष के लिए बलिदान दो, आपके दोष को माफ करता हूँ मैं, फिर गुनाह मत करो, यही मैं कह के आपको छोड़ रहा हूँ। तो तुम क्या कर रहे हो? बलिदान दे रहे हो, मेरे पास आ रहे हो। आपके अंदर क्या नहीं है? पश्चाताप नहीं है। हाँ, मतलब मैं गलती कर रहा हूँ, पापा मुझे माफ कर दो। दिल से पूछने के लिए खुदा हमको इस दुनिया में भेजा। तो इंसान लोग क्या करके बहुत गुनाह करते हुए खुदा ने बोला, ये हेजकेल ग्रंथ है, उसमें 18:4 में खुदा ने बोला, इगो सकल नर प्राणिगळु नन्नवे, ತಂದೆ ಏನು ಮಗನೇನು, ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನವೇ, ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಸಾಯುವನು। खुदा ने बोला, बाप कौन है, बेटा कौन है, सब मेरे ही है। तुम सब मेरे हो बच्चा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हारे अंदर देने के लिए कुछ है क्या? सब मेरा है। तेरा आँख देगा मेरा है, तेरा दिल देगा मेरा है, सर पाँव सब मेरा। और जो जंगल में जो जानवर है, क्या कहते हैं उसे, बकरे हैं और गाय हैं, सब मेरे हैं। तुम क्या दोगे मुझे? सब मेरे हैं। तुम्हारा दिल मुझे चाहिए। हर एक इंसान दिल से ही प्यार करता है, ऐसा बोलता है मैं दिल से प्यार करता हूँ। वो दिल मुझे चाहिए। उस दिल में क्या चाहिए? मुझे जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने इस गुनाह के लिए मैं क्यों बोला तुमको बलिदान देने के लिए? तो तुम फाइन बांध के नेक्स्ट तुम शर्म हयात करोगे कि मैं गलती ना करूं, मेरा पापा दुख में है। हाँ, हर एक बाप बेटे से कहता है, बेटा तू ऐसा काम करेगा तो नेक्स्ट तुझे नाश्ता नहीं दूंगा, कि तुझे खाना नहीं दूंगा, और तुझे दीवारों में कपड़ा नहीं दिलाऊंगा। ऐसा बाप कंडीशन डालता है। क्यों कंडीशन डालता है? कि बच्चा ना गलती करे। कोई बाप अपने बच्चों को ये चाहता है क्या वो व्यभिचार करके लाके मुझे यज्ञ चढ़ाए, बलि चढ़ाए? कोई बाप ऐसा सोचता है क्या? चोरी करके लाके मुझे दे? कोई बाप ऐसा नहीं सोचता। मैं इज्जत से मैं जी रहा हूँ तो तुम भी इज्जत से जीना। इस दुनिया का बाप यही कहता है। जो बुरा है बाप, वो अपने बच्चों को अच्छा सिखा सकता है तो भगवान कितना अच्छा है, कितना प्यारा है कि माँ के कोख में उसे ऐसा जन्म दिया, उसे पानी में रखा है। पानी में, इस दुनिया के हर लोग पानी में डूब जाएंगे तो मर के ही बाहर निकलेंगे, लेकिन हम माँ के कोख में पानी पीने के लिए पानी दिया हमको। वो पानी के अंदर हमको जीवन दिया, आँखों को देखने के लिए रोशनी दिया, आँख दिया, पैर दिया, सब कुछ दे के इस दुनिया में तुमको भेजा। तो तुम क्या कर रहे हो? कौन से रास्ते में जा रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? किसे पूजा कर रहे हो? खुदा के दिल में ऐसा दर्द आ गया तो वो पागल हो के किससे बात कर रहा है? हम इस दुनिया के बाप को देख सकते हैं,
वो और एक नौकर से बोलते रहता है। पीते हुए मेरे बाप एक दिन मेरे दोस्त से उनके दोस्त से बात कर रहे थे, शर्मा जी, हमारे पापा का नाम शर्मा जी है, शर्मा जी तुम क्यों पी रहे हो इतना? तो पापा बोले मैं ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया कि बहुत बड़ा हरामी पैदा हो गया, इतना बड़ा हरामी कि मेरे बात नहीं सुन रहा है, मेरे दिल को ठेस पहुंच रहा है, मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचा रहा है, औरों के सामने मेरे बेइज्जती कर रहा है। इस तरह करके मेरे बाप एक दोस्त से बोल रहे थे। तो खुदा किससे बात कर रहा है? आसमान से, धरती से बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं दे रहे हैं कान, खुदा के बात को, नए वचन को कान नहीं देने के लिए वो खुदा क्या कह रहा है? आसमानों से, धरती से बात कर रहे हैं, मेरे दर्द को सुनो। तो खुदा ने ऐसा देखा, बहुत से देखा, इस चंद्र को, इस सूर्य को क्यों दिया? हमको रोशनी होने के लिए, रोशनी देने के लिए। खुदा का वचन कहता है रोम के पत्रिक एक वचन, एक अध्याय 20वां वचन में खुदा का वचन कहता है, इस सृष्टि को देखकर तुम मुझे पहचानो, मैं क्या हूँ? आत्मस्वरूप हूँ, मेरे आदत ये सृष्टि में है। ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯಾಶಕ್ತಿಯು, ದೇವತ್ವವು ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು. खुदा का वचन कह रहा है, ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ खुदा क्या कह रहा है? मैं दिखने वाला नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। वो आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम खाना खा रहे हैं, वो आत्मा हमारे अंदर है, हम बात कर रहे हैं, वो आत्मा हमारे अंदर है, हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो आत्मा एक दिन छोड़ के चले जाएगा। ये तेरे जोड़ तेरे से बात नहीं करेगी, तेरे बच्चे तेरे पास नहीं आएंगे, तेरे रिश्तेदार तुझे देखने नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा चले गया। आत्मा जो दिया है वो परमात्मा के पास चले गया है। जो जिस्म है मट्टी से बना हुआ, वो मट्टी के अंदर जाने के अंदर हम, हमारे पापा कौन है? हमको इस दुनिया में क्यों भेजा है? एक सूर्य को देखो, एक सूर्य को कोई लकड़ी डाल के जला रहा है क्या? वो सूर्य खुदा के बात को विधेय होके वो खड़ा हुआ है। कितने सालों से खड़ा हुआ है? कितने सालों से खड़ा हुआ है? हम 2 घंटा इधर नहीं खड़ा हो सकते, वो करोड़ों सालों से वो क्यों खड़ा हुआ है? मेरे बच्चों को रोशनी चाहिए। उसे कोई टाइमिंग्स नहीं फिक्स किया है। हम जाते रहते हैं रास्ते में, कोई लाइट खंबा देख के 6 बजे हो गया, 7 बजे हो गया, अंधेरा हो गया, लाइट डाल दो। उसे कौन लाइट डाल रहा है? कौन स्विच डाल रहा है? खुदा के वचन, तू इतना समय में आना चाहिए, इतना समय में जाना चाहिए। चंद्रमा में ऐसा ही आता है, सुबह तक चले जाता है। देखो खुदा का वचन क्या कहता है? ಯೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 9:7 ನೋಡೋಣ. ಯೋಬ 9:7. ಹುಟ್ಟಬೇಡವೆಂದು ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. खुदा का वचन क्या कह रहा है? मैं तू जन्म मत ले, आज आधा अंधेरा चाहिए इस दुनिया को। तो सूर्य नहीं पैदा होके आता है, वो ऐसे ही रहता है, अंधेरा ही रहता है। खुदा के बात को ये सूर्य मान रहा है। यिर्मया 5:21. ಯೆಹೋವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಕಾಣದ, आँख है नहीं दिखाई दे रहा है लोगों, ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಕಾಣದ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳದ, कान है नहीं सुन रहे हो, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂಢ ಜನರೇ, दिमाग नहीं है तुम्हें, बेवकूफ हो। ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲವೋ? तुम मुझसे नहीं डरते हो क्या? ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಡಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? मेरे अंदर नहीं कामते तुम? ಸಮುದ್ರವು ದಾಟದ ಹಾಗೆ, समुद्र अपने एक आज्ञा, मतलब एक आज्ञा देखे है समुद्र को कि इस गीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये एक गीट समझो, वो गीट नहीं छोड़ के आए, मतलब एक कंपाउंड है, एक कस्टडी है, वो कस्टडी छोड़ के नहीं आना। हाँ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ उसमें ಮೇರೆಯನ್ನಾಗಿ, मिट्टी डाला हूँ, मिट्टी डाल के वो समुद्र को एक आज्ञा दिया हूँ कि इस बाउंड्री डाट के तो नहीं आना चाहिए बाहर। तो खुदा ऐसा कह रहा है। ಮೇರೆಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ, ತೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲವಾದರೂ ಮೀರಲಾರವು. ಹೋಗರೆಂದು ಆಯಲಾರವು. समुद्र का ऐसा लहर आता है कि वो कंपाउंड डाट के नहीं आए, उसका एक कैपेसिटी है उतना तक आना, फिर वापस आ जाना। खुदा कह रहा है इससे मैं एक आज्ञा दिया हूँ, वो आज्ञा छोड़ कर नहीं आ रहा है बाहर। खुदा का बात सुनता है पानी, ये समुद्र खुदा का बात सुन रहा है, सूर्य खुदा का बात सुन रहा है, आकाश खुदा का बात सुन रहा है, हर एक चीज
मुर्गी मुर्गी की बात सुन रहे हैं क्या? मुर्गी जाते जाते अंडे रख सकते हैं ना? क्यों जाके एक जगह में अंडे रख रहा है? कि अपने बच्चे को क्या चाहिए? ऑमलेट चाहिए, है ना? ऑमलेट चाहिए, मुर्गी चाहिए। माँ के कोख में कौन रूप दे रहा है? एक बकरे को, एक जानवर को, कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए? अच्छा नॉनवेज चाहिए, वेज चाहिए। इस दुनिया को, एक धरती को उसने अपन दिया है। क्या अपन दिया है? तुम क्या करना? फल देना। मेरे बच्चों को क्या देना? मूली देना, आलू देना, प्याज देना, सब कुछ देना। दे रहा है वो? जमीन बात सुन रहा है, आसमान बात सुन रहा है, सूर्य चंद्र समुद्र सब बात सुन रहा है, लेकिन एक खुदा के स्वरूप में बना हुआ इंसान बात नहीं सुन रहा है। खुदा पागल होके आसमान धरती से क्यों बात कर रहा है? उसका दर्द समझ सकते हैं? मेरे बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं उन्हें माँ के कोख से आने से, माँ के कोख में रहने के अंदर से मैं उसे जन्म दिया, पैर दिया, आंख दिया, जमीन सब कुछ दिया। बाहर आने के बाद लेने के लिए सांस दिया, बारिश दिया, धूप दिया, सब दिया। आने के बाद में नई जिंदगी दिया और शादी होने के लिए लड़की दिया, सब कुछ दिया। लेकिन ये इसे ही देख के इधर खो गया। मुझे नहीं जानेगा? इस दुनिया को देख के खो गया क्या? मुझे नहीं पहचानता तू? मैं कौन हूँ? तेरे जैसे ही, मेरे जैसा आंख है, मैंने तुझे आंखों को दिया। मेरे जैसे हाथ पैर है। खुदा का वचन कहता है मैं रहने वाला हूँ। इरुवातनु, जैसे वो है वैसे हमको बनाए। हम बंदर से या कोई जानवर से नहीं आए। अगर बंदर से आते तो उसे अब तक पूछ लेना चाहिए था। खुदा के स्वरूप में हमें बनाए करके वचन बोलता है। हम उस वचन को मानना चाहिए। अपने स्वरूप में बनाए। क्यों बनाए हो? हमारे बच्चे हमारे स्वरूप में। देखो खुदा का वचन स्पष्ट कहता है, कीर्तन 139:16 में खुदा का वचन क्या कहता है देखेंगे एक बार। ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವು. ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. हम सिर्फ कोख में थे जब 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ था, जब भी खुदा के आंखों ने हमको देख लिया और हमारे मरने के एक दिन पहले ही, हमारा जन्म से पहले ही हमारा मरण दिन खुदा के किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? किसी को हम पूछेंगे क्यों बेटा? कोई दोस्त रोता है, बहुत तकलीफ में रहता है दोस्त। कोई दोस्त आके पूछता है क्यों तू इतना तकलीफ में, क्यों आज मुंह सुखा के बैठा है, क्यों दर्द में, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया? तो वो बोलता है मैं एक शादी किया था अपने माँ बाप की तरफ से, फिर किसी को प्यार किया, उससे शादी कर लिया, फिर एक लड़की मिली, उसे भी शादी कर लिया, तो उसका जिंदगी दर्द से भर गया। वो पीते हुए बोलता है मेरा जिंदगी बहुत गलती में आ गया। क्यों ऐसा कर लिया? कि मेरे दिमाग के अंदर, मेरे सर में खुदा ने क्या कर दिया, ऐसे ही जीने के लिए मुझे बोल दिया। मेरा है नहीं बारा बोलते हैं ना, हाँ मेरे मेरा नसीब में ये लिखा है ये हो रहा है। ओके। और एक से पूछेंगे कभी भी दारू पीते रहता है, व्यभिचार करते रहता है, उसी से भी जाके पूछो तो क्या बोलता है पता? मेरे नसीब में खुदा ऐसा लिख दिया है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। चोरी करने वाला भी यही बोलता है। पुलिस मिल जाता है, पुलिस लेके जाता है। क्यों? तू कमा के नहीं खा सकता? तेरे हाथ पाँव तो ठीक है, तो क्यों ऐसा हरामीपन करके दूसरों को चोरी करके खा रहा है? क्यों? वो भी यही कहता है कि खुदा ने मेरे नसीब में ही लिखा है। खुदा क्या कह रहा है पता है? 1:4 एफेस पत्रिके में खुदा का वचन कहता है ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು हम प्यार से चलकर ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ उसके सानिध्य में ಪರಿಶುದ್ಧರು परिशुद्ध होकर ದೋಷವಿಲ್ಲದವರು दोष बिना दोष के रहना चाहिए, ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು होना चाहिए। ನಮ್ಮನ್ನು हमको ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ जगत उत्पत्ति माँ के कोख से होने से ही पहले ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. यीशु मसीह के नाम से हमको चॉइस किया है। क्यों? क्यों? वो उधर पत्रिके में क्या लिखा है? हमारा जन्म दिन से ही मरण दिन लिखा हुआ है। क्या करके लिखा हुआ है? चोरी करके, डाकू डाल के, व्यभिचार करके, पी के, रंडीबाजी करके, विग्रहाराधन करके मैं मर के और खुदा के ऊपर मैं गुनाह बोलूं? खुदा हमको ऐसा चाहता है क्या? एक माँ एक बाप 4 आदमी बच्चे रहते हैं, वो 4 बच्चे मेरे बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, अच्छे ऑफिसर होना चाहिए, इस दुनिया को अच्छे नागरिक होना चाहिए करके एक माँ बाप सोच सकते हो? ये माँ बाप कितना आदमी को पाल सकते हैं? 4 आदमी को बस।
मेरे मेरे बच्चे के जैसा मैं दूसरे बच्चे को नहीं देख सकता। खुदा 700 करोड़ चिल्लर है सो बच्चों को एक ही तरह देख रहा है। सबको सूर्य सब जातियों को दे रहा है, ऐसा जातियों को नहीं दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। चंद्रमा सबको उजिला दे रहा है, सबको फल मिल रहा है, सबको गोश्त मिल रहा है। इस धरती को उसने वचन दिया, अपन दिया है कि सबको क्या चाहिए, फल चाहिए। जाति देखकर हमको नहीं आ रहा है हवा। हाँ, ऐसा खुदा का प्यार इतना बड़ा है कि हम नहीं सोच सकते। बहुत प्यार करता है वो हमसे, इतना प्यार किया कि अपने लोते बेटे को दे दिया, एक लोते बेटे को दे दिया। हम फिल्म में देखते हैं एक विलन क्या करता है। एक विलन इंस्पेक्टर अधिकारी रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट। उसका एक विलन का क्या रहता है, एक केस रहता है उसके पास। किसके पास? इंस्पेक्टर के पास, विलन का। ओके, विलन अब क्या करता है, हीरो के पूरे बच्चों को कैदी कर देता है, चोरों को, बच्चे को, मतलब उसके माँ बाप को, सबको कैदी करके क्या कहता है पता है फोन करके, अगर तू इस केस को तूने पीछे नहीं किया तो मैं क्या कर दूंगा, तेरे पूरे बच्चों को मैं मार दूंगा, तेरा माँ बाप को, तेरे पति को, सबको मार दूंगा। तो वो क्या करेगा? सबको बचाने के लिए वो केस लेगा कि नहीं? तो खुदा ने हमारे बाप दादे हुए करे हुए गुनाहों को, सब गुनाहों को बस एक बच्चे के ऊपर डाला। सबको बचाना है ना। एक बाप 2-3 बच्चे को बचाने के लिए, अपने माँ को बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला ले सकता है। तो हमको पैदा कर हम माँ की कोख में हमको जन्म दिया हुआ है वो खुदा, वो परमपिता हमको इतना अच्छा दिमाग नहीं है उसके पास, तो उसने यीशु मसीह को एक को देके सबको बचा लिया। और यीशु मसीह भी मरकर आज हम डेट डाल रहे हैं। क्यों डेट डाल रहे हैं? बहुत से लोग बोलते हैं यीशु मसीह जात सृष्टि करने के लिए आया, नाम देने के लिए आया। नहीं, ये सब इंसान किया हुआ बेवकूफ़ी है। एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा हुआ रोड में फेंक देते हैं, कोई रास्ते में जाता होता है लेके जाता है, उसे लेके पालता है। किसका बच्चा रहेगा वो? हिंदू होएगा, मुस्लिम होएगा और बौद्ध होएगा, कौन होएगा? वो खुदा का बच्चा है। कौन सा जात दोगे उसे? ऐसा ही हम पाप में मरे हुए, धरती में लेटे हुए थे, पाप में थे। हमारे बाप दादे किए हुए पापों को, गुनाहों को हमारे परमपिता लेके आके हमको बचाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान किया कि उसके सिवा कोई इस दुनिया के ऊपर किसी नाम से छुटकारा नहीं है। खुदा का प्यार हम जान जाएंगे तो हमें नई जिंदगी है इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। नहीं तो नरक में आत्मा मरता नहीं है, आग बुझता नहीं है। इसके अंदर ये कष्टದ ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, मतलब मुश्किलों के दिन में मैं खुशी से नहीं हूँ। ऐसा दिन आएगा आ गया है, ये जानने से पहले तेरा पिता कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा माँ कौन है, जानना बहुत जरूरी है। माँ बाप सब वही है। माँ भूल गई तो भूल जाएगी, बाप नहीं भूलता है। वो बाप ही हमारा, बाप एक ही है। यीशु मसीह हमारा भैया है। कुछ पर विश्वास करेंगे तो हमें नई जिंदगी मिलने वाला है। इस तरह से बोल के समय के दिए और खुदा को मैं वंदना पहुंचा कर